हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हक ताला ने ज़कात का हुक्म नाजिल फरमाया, जिस पर कारून ने शदीद एतराज किया। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इससे काफी बहस की और बतलाया कि 1000 दिरहम पर 1 दिरहम और 1000 बकरियों पर 1 बिक्री ज़कात देना होगी। कारून ने जब अपनी दौलत के लिहाज से इसका हिसाब लगाया तो उसे मालूम हुआ कि इस तरह तो बहुत ज्यादा रकम देनी पड़ेगी, लिहाजा इसने ज़कात देने से साफ इनकार कर दिया। फिर उसने बनी इसराइल के लोगों का एक इजलास तलब किया और उनसे कहा कि आज तक तुम लोगों ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम का हुक्म माना है, लेकिन अब नौबत यहाँ तक पहुंची है कि वो तुम लोगों से तुम्हारा माल भी हथिया लेना चाहते हैं। इस पर चंद लोगों ने कहा कि आज से तो हमारा सरदार है, जो तू कहेगा वही हम करेंगे। कारून ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को किसी तरह बदनाम कर दिया जाए ताकि फिर उनकी कोई बात काबिल कबूल ना रहे और लोग उनको तन्हा ही छोड़ दें। शहर की एक मशहूर बदनाम हसीना जिसका नाम मुनीरा था, उसे कारून ने तलब किया और कहा कि मैं तुझे 1000 दिनार और सोने का एक थाल दूंगा, जिसके इवज तुम्हें एक काम करना है, और वो ये कि जब बनी इसराइल एक जगह जमा हो तो तुम वहां जाकर हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम पर जिना की तोहमत लगा देना। आगे का काम मैं संभाल लूंगा। ये कहकर उसने मुनीरा को अशरफियों से भरी हुई 2 थैलियां पेशगी दे दी। इसके बाद कारून ने बनी इसराइल के लोगों का इजलास तलब किया, जिसमें हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम भी मौजूद थे। कारून ने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम से वाज करने को कहा। इस पर अपने खड़े होकर फरमाया कि जो शख्स भी चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, जो कोई जिना करेगा और गैर शादीशुदा होगा तो उसे कूड़े मारे जाएंगे, और अगर वो शादीशुदा होगा तो उसे संसार कर दिया जाएगा। जो कोई दूसरे पर झूठी तोहमत लगाएगा तो इसको भी कूड़े मारे जाएंगे। कारून इसी वक्त खड़ा हुआ, कहने लगा कि अगर आप कोई जुर्म करें तो आपको सजा दी जाए या नहीं। जवाब में हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, अगर ऐसी कोई हरकत मुझसे सरजद हो जाए तो मुझे भी कानून के मुताबिक सजा होगी। तब कारून ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि शहर की एक औरत के साथ अपने जिना किया है। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा, माज़ अल्लाह, इस औरत को अभी हाजिर किया जाए और उसका बयान लिया जाए। इसी दौरान मुनीरा वहां आए। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि मुनीरा तुझे कसम है। मुनीरा ने कहा, ये लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैं हालांकि गुनाहगार और बदकार औरत हूँ, लेकिन इस बात को हरगिज पसंद नहीं करती कि तुम पर जिना की झूठी तोहमत लगाऊं। मुझे कारून ने तुम पर झूठी तोहमत लगाने के लिए बहुत बड़ा लालच दिया था और पेशी के तौर पर अशरफियों की 2 थैलियां दी थी। इन थैलियों पर उसकी निशानी है, वो मैं पेश करती हूँ। मुनीरा का बयान खत्म होते ही हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम वही सजदा में गिर गए और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या इलाही, मैं तेरा रसूल हूँ, तो जिसने भी मुझ पर यह बहतान लगाया है इस पर तो अपना अजाब नाजिल कर दे। जवाब में कहा गया कि हमने जमीन को तुम्हारे इख्तियार में दे दिया, अब जो हुक्म देंगे वो इस पर अमल करेगी। तब हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने हाजरीन से मुखातिब होकर फरमाया कि जिस तरह अल्लाह ने फिरौन को खत्म करने के लिए मुझे भेजा था, इसी तरह कारून को खत्म करने के लिए भी मुझे भेजा है। जो कोई इसके साथ जाना चाहे जा सकता है, और कोई इससे अलग होना चाहता हो तो हो सकता। ये सुनकर 2 अफराद के अलावा सब कारून से जुदा हो गए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि पकड़ इस मरदूद को। इस वक्त कारून एक तख्त पर हमिल की गुद्दी पर बैठा था। जमीन ने पहले तो इस तख्त को निगल लिया और तख्त जमीन में गायब हो गया। फिर कारून के पांव रानों तक जमीन में फंस गए। कारून ने कहा, ए मूसा, मुआफ कर दे, लेकिन उन्होंने कहा, और ले जा। वो मुआफी मांगता रहा ताकि जमीन तक फंस गया। तो फिर अल्लाह ने कहा, ये मूसा, ये तुझसे मुआफी मांगता रहा, मेरी इज्जत की कसम, एक दफा मुझसे कहता, मैं उसे जमीन से निकाल कर बाहर खड़ा कर देता। तुझसे मुआफी मांगता रहा, अगर मुझसे मांगता तो मैं मुआफ कर देता। तो नाजरीन, आज अपने इस वीडियो से क्या सीखा? अपनी राय का इजहार कमेंट में करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।